आज हम बात करते हैं नीट 24 के PYQs के बारे में। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी। कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी के बेस पे कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो अच्छे से एक्सप्लेन हुई हैं, जो कि मेंडल ने एक्सप्लेन किया अपने लॉ ऑफ डोमिनेंसी के बेस पे। फर्स्ट है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। कि अगर वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स है जिसमें से एक तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। दैट्स कंप्लीटली राइट। एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर इन सच F2 जनरेशन। तो क्या करते हैं, एलील्स क्या करेंगे, अपना जो एक्सप्रेशन है वो शो करेंगे और सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होंगे। ओके, नेक्स्ट है, फैक्टर अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉइड। जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब जीन होता है, वो नॉर्मल क्या होंगे, डिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट है, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। कि मेंडल ने जो जीन के लिए फैक्टर नाम दिया था कि ऐसी यूनिट जो क्या करती है, कंट्रोल करती है कैरेक्टर्स को, उसे बोलते हैं फैक्टर। ई है, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कि ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर का ही एक्सप्रेशन दिखेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। यहाँ स्टेटमेंट क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ओके, सो फर्स्ट एलील क्या होते हैं, डोमिनेंट होता है एक, दूसरा रिसेसिव होता है, जो कंप्लीटली राइट है। एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन शो करते हैं बिकॉज F2 के अंदर हमें डोमिनेंट भी मिलता है, हमें रिसेसिव भी मिलता है और हमें हाइब्रिड भी मिलता है, राइट। तो इस रीजन से ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट। तो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ये भी कंप्लीटली राइट है। ऐसी यूनिट जो क्या करती है, कंट्रोल करती है कैरेक्टर्स को, जिसे फैक्टर बोलते हैं, ये भी राइट है। एक्सप्रेशन वन पेरेंटल कैरेक्टर्स का ही देखने को मिलता है मोनोहाइब्रिड में। रीजन क्या है, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर होता है ना। अगर हम बात करेंगे लेंथ की तो दोनों लेंथ पे ही आएगा, कलर वहां बीच में नहीं आएगा। वन पेयर का मतलब है एक ही करेक्टर के ऊपर बेस बात होगी, जो कि कंप्लीटली राइट है। तो हमारे पास जो राइट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ए सी डी एंड ई। सो गिवन ऑप्शंस में ए सी डी एंड ई, मतलब ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल कौन सा है। अगर बात करते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते कैसे हैं, तो उन्हें ऐसे सिंबल से शो करते हैं। मतलब जो क्या करें, सेंटर से भी अगर कट करते हैं तो वो किसी भी एक्सिस से, एनी प्लेन से कट करने पर वो क्या हो जाए, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जिसे हम अगर बात करें बेसिकली वो रेडियल सिमेट्री वाले होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल्स हमारे पास कौन से हैं, केशिया, पाइसम, सिस्बीनिया और धतूरा। अगर बात की जाए केशिया, पाइसम और सिस्बीनिया, ये तीनों क्या है, जाइगोमॉर्फिक हैं। तो हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है धतूरा, वो क्या है, वो है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन सा है, धतूरा, जो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। कि फंगी के क्लासिफिकेशन के लिए वो क्राइटेरिया नहीं है। जहाँ फर्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड है स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड है फ्रूटिंग बॉडी, फोर्थ है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वन बाय वन, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी सब फंगी है उन सभी के अंदर क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक होता है। तो वो सबके अंदर सेम है, सेम होगा फिर तो हम उसके बेस पर डिफरेंट कर ही नहीं सकते। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस की भी। अदर ऑप्शन में मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन सब फंगी के अंदर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट है, जो कि क्लासिफिकेशन में यूज होता है। फ्रूटिंग बॉडी भी डिफरेंट बनती है, माइसीलियम भी किसी का सेप्टेट होता है, किसी का ए सेप्टेट होता है। तो वो सब भी क्या है, क्लासिफिकेशन कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही इकलौता ऐसा करेक्टर है जो क्लासिफिकेशन कैटेगरी में नहीं आता। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। कि दोनों लिस्ट को हमें क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए बात करते हैं मैच करने में। फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है राइजोपस, देन अस्टिलेगो, देन पक्सीनिया, देन अगेरिकस। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है मशरूम, स्मट फंगस, ब्रेड मोल्ड और रस्ट फंगस।
तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन कि इसका क्या मैच होता है। राइट, तो फर्स्ट हम देखते हैं राइजोपस के लिए कि राइजोपस कैसा है। तो राइजोपस की बात करें तो राइजोपस है जिसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ब्रेड पे लगने वाला जो फंगी है, जिसके रीजन से ब्रेड काफी बार व्हाइटिश कलर का, काफी बार ग्रीनिश कलर का हो जाता है। सो हमारे पास ए का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन। देन बात करते हैं बी ऑप्शन के लिए, अस्टिलेगो। अस्टिलेगो के अंदर क्या होगा, अस्टिलेगो को हम बोलते हैं स्मट फंगी बोलते हैं। राइट, तो अस्टिलेगो है स्मट फंगी, यानी कि बी का आएगा सेकंड। देन बात करते हैं पक्सीनिया। तो पक्सीनिया कैसी है, पक्सीनिया रस्ट फंगस बोलते हैं इसको। ठीक है, जंग लगने जैसी फंगस, तो ये रस्ट फंगस हुआ। रस्ट फंगस है तो ऑप्शन आया फोर्थ। देन अगेरिकस, तो अगेरिकस हम भी जानते हैं कि ये क्या होती है, मशरूम होती है, तो आएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फॉर मशरूम। राइट, सो हमारे पास जो कैटेगरी ऑप्शन बना 3, 2, 4 एंड 1। सो 3, 2, 4 एंड 1 किसका कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट का नहीं है। 3, 2, 1, 4 है तो ये भी नहीं है क्योंकि हमारे पास 4, 1 है, ये भी नहीं है। देन फोर्थ 3, 2, 4, 1, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि 3, 2, 4 एंड 1। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशिएशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब है रोकना, कि अगर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो क्या करता है बाय मेलोनेट, मेलोनेट एंजाइम क्या करता है, इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है इसके फंक्शन को। तो ये किस तरीके का कंपटीशन शो करता है, तो ये शो करता है कंपटीशन इनहिबिशन। राइट, फीडबैक तो ये हुआ कि अगर एक ने ज्यादा कर दिया दूसरे ने कम किया तो वो तो नहीं है। एंजाइम एक्टिवेशन तो करता ही नहीं क्योंकि वो रोक रहा है, नाम में ही आ गया। कोफैक्टर इनहिबिशन भी नहीं है क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एंजाइम है, तो दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं, जिसके रीजन से हम इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज अ एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर जो बात कर रही है वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो सबसे पहले बात करते हैं कैम्बियम क्या होती है। कैम्बियम होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ऐसी पैरेन्काइमा सेल्स जो क्या है, मेरिस्टेमेटिक नेचर शो करती हैं, जो कंटिन्यूसली डिवीजन का नेचर शो करती हैं। राइट, अब जब डिवीजन का नेचर जो शो कर रही हैं तो वो कैसी हैं, तो क्या वो पहले डिवीजन कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो पहले वो क्या हो चुकी थी, डिफरेंशिएट, मतलब डिवीजन क्या हो चुका था, स्टॉप। अब वापस डिवीजन करना उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया है, तो वो हुआ रीडिफरेंशिएट। राइट, तो हम उसे ऑप्शन क्या कहेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो क्या है, डी डिफरेंशिएट। डी डिफरेंशिएट क्यों, क्योंकि वो क्या करेगी, डिवीजन करेगी, तभी डी डिफरेंशिएट होगी, तो वो डिवीजन कर पाएगी। डिवीजन कर पाएगी तभी सेकेंडरी ग्रोथ हो पाएगी, तभी हम वुडी प्लांट्स बना सकते हैं। अगर वुडी प्लांट्स या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो हमें कैम्बियम का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए तो जहां भी आपको याद रखना है कैम्बियम का वर्ड आता है तो वहां याद रखना है डी डिफरेंशिएशन। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लावर कलर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस विद अ रेड फ्लावर प्लांट स्नैपड्रैगन प्लांट्स, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज एन एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी। कि प्रोजेनी का कैसा फिनोटाइप होगा, एक हमारे पास रेड है, एक हमारे पास पिंक है, वाइट है। रेड है और वाइट है, उससे क्या बनता है, पिंक बनता है। बट उसने हमें क्या कहा कि एक पिंक फ्लावर का क्रॉस करवाया जा रहा है रेड के साथ, तो हमारे पास पिंक और रेड का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास फिनोटाइप क्या बनेगा। सो फिनोटाइप हमारे पास बनेगा रेड एज वेल एज पिंक। राइट, दोनों ही बनेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होता कि रेड का करवाया जा रहा है व्हाइट के साथ और वहां पर बन रहा है पिंक, तो हम इसे क्या कह सकते थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। बट यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी को डोमिनेंसी, जैसे दोनों फ्लावर्स अपने को शो हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन अ प्लांट ब्लैक सीडेड कलर इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट सीडेड कलर, in order to find out the genotype of the black seeded plant with the other the following genotype will you cross it। अब बात करते हैं वन बाय वन कि हमारे पास एक तो है ब्लैक सीडेड प्लांट है, ठीक है,
वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, व्हाइट सीडेड पर, राइट। तो ब्लैक डोमिनेंट है व्हाइट पर, और हमें क्या बताना है, फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीडेड प्लांट। तो ब्लैक सीडेड प्लांट का जीनोटाइप हमें बताना है, राइट। तो ब्लैक का जीनोटाइप क्या होगा, या तो इस ये होगा तब भी वो ब्लैक शो हो रहा है, राइट, या अगर वो ये होगा तब भी वो ब्लैक शो हो रहा है, बिकॉज अगर वो स्मॉल भी होगा फिर तो वो व्हाइट हो गया। तो हमारे पास ब्लैक के कितने हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप यू क्रॉस। तो हमारे पास ब्लैक तो ये है, अगर वो पूछे कि किसके साथ क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवाया है हमने व्हाइट के साथ। तो हमारे पास व्हाइट का क्या होगा, स्मॉल बी। तो आंसर होगा हमारा स्मॉल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। जहां लिस्ट फर्स्ट है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम, Saccharomyces cerevisiae, Trichoderma polysporum और Streptococcus species. Choose the correct answer from the options given below. लिस्ट सेकंड से हमें मैच करना है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम क्या करता है, ये बनाता है ब्यूटेरिक एसिड, राइट। तो ब्यूटेरिक एसिड बनाएगा तो ए का हुआ थर्ड। सैक्रोमाइसिस सिरेविसी क्या है, तो ये है बेकर यीस्ट जिससे बनता है एथेनॉल, राइट। तो थर्ड, सेकंड का क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन बनता है, ठीक है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काम आता है। सो ये हुआ फोर्थ। देन स्टेप्टोकोकस से क्या है, स्टेप्टोकोकस है स्टेप्टोकाइनेज के लिए, राइट। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर होगा वो क्या बन रहा है, थ्री, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। सो थ्री, फर्स्ट, फोर एंड सेकंड, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी molecules of ATP and NADP is required for every molecule of fixed in the Kelvin cycle. Every molecule fixed in the Kelvin cycle का मतलब है वन मॉलिक्यूल को अगर फिक्स किया जा रहा है तो कितने एटीपी रिक्वायर्ड है। तो अगर वन मॉलिक्यूल को फिक्स कर रहे हैं तो हमें रिक्वायर्ड है 3 एटीपी एंड 2 NADPH, राइट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिक्स की, तो वो हो जाएगा सिक्स मॉलिक्यूल बात करेंगे तो हमारे पास होगा 18 एटीपी एंड 12 NADPH, जो होगा कंप्लीटली ग्लूकोज के लिए। बट अगर वन CO2 के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर होगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ जनरेट अ होल प्लांट, कि एक ऐसी कैपेसिटी जो क्या करती है पूरे के पूरे प्लांट को जनरेट करती है, किससे, फ्रॉम द सेल, एनी सेल ऑफ प्लांट, यानी कि कोई एक सेल क्या कर सकती है पूरे के पूरे प्लांट को क्या करे, जनरेट कर सकती है। व्हेन वन सेल फॉर्म न्यू प्लांट, तो उस सेल के पास कैसी पावर है, उस सेल के पास पावर होती है टोटियोपोटेंसी की, यानी कि जिसे बोलते हैं सर्व सामर्थ्य सेल है वो, जो पूरे के पूरे प्लांट को बना सकती है। तो हमारे पास आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ, टोटियोपोटेंसी। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू।